नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज बाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। और ये मैजिक बुक की रीडिंग चल रही है। और ऐसी बात नहीं भी हमारी लाइफ के अंदर कुछ थोड़ा बहुत तो आता ही रहता है चैलेंज। तो उस चैलेंज से हमने कैसे निकलना है इस बुक के अंदर बताया गया। और एक एक चैप्टर के अंदर हम एक एक अलग अलग बात सीखते हैं जो हमें किसी और ने नहीं सिखाई, ये बुक सिखा रही है हमें। तो आज हमारा ये 28 हमारे चैप्टर पूरे हो चुके हैं। जो मेरा नया भाई बहन है शुरू से देखना शुरू कर ले, उसकी लाइफ के अंदर चेंजिंग जरूर आएगी, खुशी जरूर आ जाएगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का सलूशन भी मिल जाएगा यहाँ से। तो आपका जादुई भविष्य है। ये हमारे 28 दिन के बाद हमारा ये इंट्रोडक्शन या एंड वाले प्रोडक्ट चलते हैं थोड़े से, इनकी भी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो आप अपने जीवन के निर्माता हैं। कर्तव्यता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। हम कहते परमात्मा हमारे जीवन का निर्माता नहीं, परमात्मा ने एक शक्ति हमारे अंदर डाल दी है और उसने कहा भी अब तू अपने जीवन का आप निर्माता है, जैसे तू बढ़ाना चाहे मैंने तेरे को ना भी स्वतंत्र कर दिया, आजाद कर दिया है। आजाद है ना, हम अपनी मर्जी से हम जहां जाते हैं, अपनी मर्जी से हम जो खाते हैं जो पीते हैं। क्या हम परमात्मा की मर्जी से हम करते हैं काम? नहीं, परमात्मा के तो बहुत सारे कानून हैं, उन कानून को तो हम उल्लंघन कर देते हैं। तो आजादी दे दी है परमात्मा ने हमें, पर ऐसे नहीं। परमात्मा ने कहा तुम भी, उसने ये कहा भी तुम अपनी जीवन के निर्माता के मतलब अच्छा काम करो जिससे भी आपकी प्रशंसा होए, जाने के बाद भी आपको कोई याद करे। भी जो प्रभु के गुण है ना वो आपके अंदर आने चाहिए। ऐसे हमारे को देकर भेजा था तो हम ऐसे बन जाएंगे बुक के हिसाब से। तो वो क्या है? कर्तव्यता, शुक्राना करना हमने जो हमें फ्री में मिल रखी है सारी चीजें। हवा पानी, हवा फ्री में, धरती माँ फ्री में और पानी फ्री में, आकाश फ्री में मिल रहा, तो इनका हमें शुक्राना करना चाहिए। जिस ऐसे जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने एक बुनियाद बना ली है और कर्तव्यता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। भी हम शुक्राना करेंगे ना हर एक चीज का, तो हम एक एक मंजिल ऊपर चढ़ते जाएंगे। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को छू नहीं लेंगे। कहते हम वहां तक नहीं पहुंच जाए जहां हमें सफलता जो हमें चाहिए वो सफलता मिल जाए, तब तक हम अपने जीवन में कर्तव्यता का अभ्यास करते रहना। कर्तव्यता के साथ आप कितनी ऊंचाइयां तक उठ सकते हैं इसका कोई शोर नहीं है, न ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। भगवान के तारों की तरह यह भी असीमित है। कैसे जैसे ना कितने आकाश के अंदर कितने तारे हैं उनको गिन नहीं सकते, इसी प्रकार कर्तव्यता का भी कोई छोर नहीं है, कितनी हम कर सकते हैं। कर्तव्यता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कर्तव्यता के कार्य करना उदार और कहते कर्तव्यता व्यक्त करना हम किसी को कहे ना तो वो बहुत ही सुखी काम है, सुख देने वाला है। पर कर्तव्यता के कार्य करना भी, एक तो कर्तव्यता करना भी शुक्रिया दे रहा, एक शुक्रिया के कार्य करना वो बहुत ही अच्छा काम है। लेकिन कर्तव्यता को जीना, कार्य करना पर उसके अनुसार हमें जीना, अपनी लाइफ को वैसी बना लेना, वो स्वर्ग के समान है। यहीं पर स्वर्ग है। अगर हम अपने जीवन को कर्तव्यता से एक एक सेल के अंदर कर्तव्यता भर ले तो यहीं पर स्वर्ग है। तो धीरे जो हमने 50 सालों से हमने ऐसे कुछ ना कुछ अंदर भर रखा, कुछ ना कुछ अंदर, वो कैसे इतना जल्दी नहीं निकलता, पर निकलना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कर्तव्यता है कि उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है, साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कर्तव्यता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं उतनी गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे, और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं उसमें उतना ही कम समय लगेगा मार्गदर्शन के रूप में। तो यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका क्या? कर्तव्यता भी शुक्राना करना एक बुनियाद है, नींव पक्की करना है जो आपने बनाई है। अभी हमने 28 चैप्टर पढ़ लिए ना, उसे हमने कर्तव्यता के साथ भी इतनी कर्तव्यता कर ली है और इस गहराई को हमने धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। जितना हम अधिक अभ्यास करेंगे उतने ही हम अपने अंदर इसको उतारेंगे, महसूस करेंगे। सप्ताह में कैसे करना? हमें सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें का अभ्यास करें तथा अपने मनपसंद 2 अन्य जादू अभ्यासों के साथ इसे मिला लें।
भी कहते हैं ना 3 दिन जादू का अभ्यास करें, 2 जो भी आपको पसंद है वो आप मिला लें, वो भी पढ़ सकते हैं। इससे करते हैं कि आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी। भी हम जो भी हमें हमारा दिन आएगा ना तो हमें इसको याद रखेंगे और अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से बेहतर बनता जाए। तो मिसाल के तौर पर आप एक दिन जादू को याद करें, अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का और तीसरे दिन जादुई धन का। ऐसे कहते हैं आप एक दिन जादू को याद करें, ऐसे अलग अलग मिसाल के तौर पर इसने क्या, एक दिन जादू को याद कर ले, दूसरे दिन आप जादू संबंध याद कर लें, तीसरे दिन जादू धन का, ऐसे भी आप कर सकते हो। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने या इससे अपने जी चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कर्तव्यता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। भैया जादू को याद कहते हैं सप्ताह में 4 दिन भी, हफ्ते में 4 दिन भी याद कर सकते हैं और चुने 3 अभ्यास, 7 3 और भी आप जो भी आपकी मर्जी के और अभ्यास इसमें जोड़ लो, 7 दिन हो जाएंगे पूरे आपके। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें, अभ्यास कर रहे हैं या इससे अपनी मनपसंद के 4 अन्य जादू अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन में हर क्षेत्र में परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने या इससे अपने मनपसंद के अन्य जादू अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे कीमियागार बन जाएंगे, जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। और 7 दिन याद करोगे ना, एक कीमियागार जैसे कहते हैं एक सुनार है, सोने में बदल देता है सारी चीजों को, ऐसे आप बन जाओगे। जादू अभ्यास के अनुसार अपने अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपने आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, कैरियर, धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं। आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर एक कहते आपने चुन लेना, जैसे हैप्पी आपको खुशी चाहिए, हेल्थ चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए भी, उसका अभ्यास कर सकते हो। अपने जीवन के किसी एक क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कर्तव्यता का अभ्यास करना चाहिए। अगर भी हमने ज्यादातर फीलिंग लेके आना है तो कई सप्ताह तक भी हम कर सकते हैं, 1 हफ्ता तक कर सकते हैं। यदि आप स्वस्थ नहीं है तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादू अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको हेल्थ चाहिए तो लगातार हेल्थ के बारे में करो, यदि दिन में कई बार कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। नीचे दी गई संस्थाएं आपको आसानी से उन जादू अभ्यासों के बारे में बताती है जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रशंसित में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और अनुशंसित अभ्यास को सप्ताह में 1 बार करें। कहते 3 सप्ताह तक भी आप कर सकते हैं। जैसे संबंध है, संबंध कितने पेज है, इसे पेज बता दिए, इतने पेज पर जो अगर संबंध ठीक करने हैं 50 पेज लो और जादू की धूल का छिड़काव करो, ये संबंधों को मधुर बनाए 155 पेज पर जादू छड़ी का इस्तेमाल करो, ऐसे बताया इसने। जादू दर्पण, जादू को याद रखें। अगर आपको हेल्थ चाहिए तो हेल्थ के लिए जादू स्वास्थ्य पेज 61 पर देखो, जादू धूल का छिड़काव स्वास्थ्य में, जादू में इतने पेज पर कर सकते हो। जादू हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये हेल्थ को ठीक करेगी, जादू छड़ी का अभ्यास कर सकते हो। और जादू को याद रखें 250 पेज पर। अब धन के बारे में, अगर आपने अपना धन बढ़ाना है तो आप जादुई धन 68 पेज पर इसका अभ्यास करें। धन का चुंबक 104 पेज पर इसका अभ्यास करें, ये बताया आपने। हो सकते हो मैजिक चक्र का अभ्यास करें, जादू छड़ी का अभ्यास करें, जादू दर्पण का अभ्यास करें और जादू को याद रखें। अगर कैरियर आपको चाहिए भी अच्छा, आपको जो भी जॉब चाहिए तो जादू की तरह काम करना 76 पेज पर भी, ऐसे काम करो जादू की तरह, आप हर एक काम को प्यार से करो। जादू धूल का छिड़काव करना, जादू छड़ी का अभ्यास करना। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर भी किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आपकी तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते। जादू दर्पण का इस्तेमाल 245 पेज पर करें। अब आ गया आपकी इच्छाएं। अगर हमने अपनी इच्छाओं को पूरा करना है तो जादू धूल का छिड़काव 115 पेज पर, और सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले 138 पेज पर जाना आपने।
और अपनी नजरों के ठीक सामने ये 209 पेज पर अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। जादू छड़ी का अभ्यास 230 पर जादू दर्पण, जादू को याद करो। अब जादू आपका जादूई पत्थर, अब जादुई पत्थर को आपने अभ्यास करना है तो दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिए, डेली करना आपने अपने सिरहाने रख सकते हो और सोते जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में कृतज्ञ रहना भी, आज क्या अच्छा हुआ। पत्थर जेब में भी रख सकते हैं, जब भी आप छूते हैं तो इससे हर बार आपको याद दिलाता है कि उस चीज के बारे में सोचे जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। आपकी जादुई धूल का छिड़काव किस पर करते हैं, आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं, ये भी ना डेली भी आप कर सकते हो। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं, जिनसे आप ये अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है तो उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। इस जादुई धूल में उसको कहे, हे परमात्मा इसको खुशी दे, हेल्थ दे, धन दे, जो भी इसको जरूरत है उसकी पूरी कर दे। ऐसे इसको जादुई धूल का छिड़काव कहा गया। यदि किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत है तो आप उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। आप भी जहां भी जाते हैं वहां जादू बढ़ा सकते हैं। बच्चों पर, पौधों पर, बगीचे पर भी आज जादू धूल का, भोजन पर, पेय पदार्थों पर, खोलने खेलने, कंप्यूटर पर, वॉल्ट पर, कार पर, फोन पर भी का जादू धूल का छिड़काव कर सकते हैं। आप बेहतर बनाना चाहते हैं, जादू धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं उसकी कोई सीमा भी, आप हर एक पर ही जादू धूल का छिड़काव कर सकते हैं। धन्यवाद।